नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए अनेक सुधार किए हैं और उद्यमिता को भी दिया है बढ़ावा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिंसा की जांच के लिए दिए निर्देश। पुलिस ने राजधानी के 3 थानों में 10,000 लोगों पर दर्ज की प्राथमिकी। राजधानी रांची में 36 घंटे के बाद इंटरनेट सेवा हुई बहाल। शहर में आज से खुलेंगी दुकानें। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून महाराष्ट्र पहुंचा। मौसम विभाग के अनुसार 15 जून तक राज्य में दे सकता है दस्तक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ विश्व की सबसे तेज गति से विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। अपनी वेबसाइट और नरेंद्र मोदी ऐप के उद्धरणों को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार के सुधारों से व्यापार सुगमता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि विकास की गति धीमी करने वाले कई पुराने कानूनों को हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने पिछले 8 वर्ष में व्यापार सुगमता और उद्यमिता बढ़ाने के लिए किए गए सुधारों को साझा किया। सुधारों के 8 वर्ष के बारे में नमो ऐप और वेबसाइट पर विकास यात्रा मॉड्यूल से और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। विश्व व्यापार संगठन WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से जिनेवा, स्विट्जरलैंड में शुरू होगा। यह सम्मेलन लगभग 5 वर्ष के अंतराल के बाद हो रहा है। इस वर्ष के सम्मेलन के महत्वपूर्ण विचारणीय विषयों में महामारी के खिलाफ WTO की कार्रवाई, मत्स्य उद्योग, सब्सिडी वार्ता और खाद्य सुरक्षा सहित कृषि संबंधी मुद्दे शामिल होंगे। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद पर भारत के समर्थन से लाया गया प्रस्ताव पारित हो गया है। इसमें पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा कि बहुभाषावाद को संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा की राजधानी पणजी में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय धरोहर राष्ट्र को समर्पित किया। इस समारोह का आयोजन वित्त मंत्रालय की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष सप्ताह के रूप में किया गया है। वित्त मंत्री ने सदियों पुराने हेरिटेज भवन में स्थापित सिंगल रॉक आर्ट से सुनहरी रेत को हटाया। 2 मंजिला ब्लू बिल्डिंग, जिसे पहले गोवा में अल्फांडेगा के नाम से जाना जाता था, 400 से अधिक वर्षों से पणजी में मंडोवी नदी के तट पर खड़ी है। धरोहर देश में अपनी तरह का एक ऐसा संग्रहालय है जो न केवल भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है, बल्कि सीमा शुल्क विभाग द्वारा किए गए कार्यों के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाता है। झारखंड सरकार ने शुक्रवार को रांची के मेन रोड इलाके में हुई हिंसक घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घटना की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति का गठन किया है। जांच समिति घटना के सभी पहलुओं की जांच कर 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देगी। समिति में राज्य सरकार में सचिव डॉ अमिताभ कौशल और अपर पुलिस महानिदेशक संजय लाटकर शामिल हैं। इधर शहर की स्थिति सामान्य होने के बाद 36 घंटे के उपरांत इंटरनेट सेवा को मध्य रात्रि से बहाल कर दिया गया है। पुलिस ने हिंसक झड़प के बाद शहर के 3 थाना क्षेत्रों में 10,000 से अधिक लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने शुक्रवार को हुए उपद्रव में उनकी गाड़ी पर हुए हमलों को लेकर लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। उल्लेखनीय है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद पर महिला नेत्री नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में शुक्रवार को एक विशेष समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला था। रांची के मेन रोड पर जुलूस को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। इस पर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने भी जमकर पथराव किया, जिसमें SSP समेत 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस को स्थिति संभालने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। फिलहाल रांची के 12 थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू है। पुलिस के अनुसार आज से शहर की दुकानें सामान्य रूप से खुलेंगी। रांची SSP सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि शहर में शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम है। पुलिस हिंसक झड़प में शामिल संगठन की जांच कर रही है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एसएन पाठक कल गुमला के व्यवहार न्यायालय में आयोजित कई उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 100 केवीए का सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन, शेड, पेवर ब्लॉक, पथ निर्माण और पुस्तकालय भवन का शिलान्यास किया। सरायकेला खरसावां जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे सरायकेला खरसावां संवाददाता। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा 75 सप्ताह के कार्यक्रम और विभिन्न गतिविधि का संचालन किया जा रहा है। इस दौरान स्कूली बच्चों में क्ले आर्ट की भावना को विकसित करने के उद्देश्य से उन्हें पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इसी कड़ी में मुख्यालय सरायकला के बालक मध्य विद्यालय में स्कूली बच्चों को कार्यक्रम पदाधिकारी रविकांत भगत द्वारा मां श्यामा शिल्पालय ले जाया गया, जहां बच्चों को क्ले आर्ट के संबंध में सभी प्रकार की जानकारी दी गई। कार्यक्रम पदाधिकारी रविकांत भगत ने कहा कि भारत सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस दौरान शिक्षा परियोजना भी इस महोत्सव में भाग ले रही है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकला खरसावां। गिरिडीह जिले के अभ्रक बहुल गांवा थाना इलाके में वन विभाग की टीम ने रेंजर अनिल कुमार की अगुवाई में कल अवैध 50 टन माइका जब्त किया है। वन विभाग ने यह कार्रवाई कारी पहरी गांव में गुप्त सूचना के आधार पर की है। प्रभारी वन परिसर पदाधिकारी पवन चौधरी ने बताया कि जब्त माइका को वन प्रक्षेत्र कार्यालय में लाकर रखा गया है, जिसका बाजार मूल्य 1 लाख से अधिक है। मामले में खनन और संग्रहकर्ता पर वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देश में अब तक 104 करोड़ 92 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 15 लाख से अधिक टीके लगाए गए। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान का दूसरा चरण चलाया जाएगा। इस महाअभियान के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय डोज का 100% टीकाकरण 31 जुलाई तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही इस अभियान में 12 से 14 वर्ष तथा 15 से 17 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण भी किया जाना है। इसको लेकर माइक्रो प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें स्कूलों में 12 से 17 वर्ष के बच्चों का चिन्हितीकरण भी किया जाएगा। टीकाकरण से वंचित वैसे बच्चों की भी सूची तैयार की जा रही है जो वर्तमान में स्कूल नहीं जा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य इन परीक्षाओं की तैयारी में विद्यार्थियों और अन्य अभ्यर्थियों की मदद करना है। हिन्दी में यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को रात 9:30 बजे प्रसारित होता है। विद्यार्थी व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश भर के विद्यार्थियों से प्राप्त जिज्ञासाओं के आधार पर प्रत्येक विषय के लिए प्रश्न का चयन किया जाता है। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी शनिवार 18 जून को प्रसारित होगी। इस कड़ी के लिए विषय है भारतीय समाज। विद्यार्थी अपने प्रश्न व्हाट्सएप ऐप नंबर 9289094044 या अभ्यास.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। प्रश्न भेजने की अंतिम तिथि 15 जून है। प्रत्येक शनिवार रात 9:30 बजे एफएम गोल्ड पर अभ्यास कार्यक्रम सुनने के लिए आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहें। जामताड़ा जिले के ब्लड बैंक परिसर में कल 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 3 महिलाएं सहित 30 लोगों ने रक्तदान किया। सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एसके मिश्र ने रक्तदाताओं को सम्मानित किया। शिविर का आयोजन नेताजी ब्लड डोनर एसोसिएशन जामताड़ा इकाई के द्वारा किया गया था। जामताड़ा जिले के विभिन्न रेलवे फाटकों के आसपास जागरूकता अभियान चलाया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता।
अंतर्राष्ट्रीय संपर्क जागरूकता दिवस के अवसर पर आसनसोल रेल मंडल के द्वारा जामताड़ा जिले के विभिन्न रेलवे फाटकों के आसपास जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान रेलवे फाटकों पर सुरक्षा के नियमों की जानकारी आम लोगों को दी गई। जामताड़ा जिले के कानपुर रेलवे फाटक के आसपास आसनसोल रेल मंडल के DRM परमानंद शर्मा एवं रेल कर्मियों की उपस्थिति में NCC कैडेटों ने रैली, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को रेल संपर्क पर बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी देकर जागरूक किया। मौके पर अपर रेल प्रबंधक BK तिवारी, वरिष्ठ रेल सुरक्षा अधिकारी AK दास सहित अन्य अधिकारियों ने रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय सुरक्षा के मानकों की जानकारी दी और उसका अनुपालन करने की लोगों से अपील की। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवनी लेखरा को फ्रांस के शातौग में हुए पैरा निशानेबाजी विश्व कप में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि देश को अवनी पर गर्व है। अवनी ने कल R8 स्पर्धा में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 में स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने 458.3 अंक के साथ स्लोवाकिया की वेरोनिका वेदोविकोवा को हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी अवनी को उनकी जीत पर बधाई दी। श्री शाह ने ट्वीट में कहा कि अवनी लेखरा ने दोबारा स्वर्ण हासिल कर भारत को फिर गौरवान्वित किया है। श्री ठाकुर ने कहा कि यह वास्तव में असाधारण उपलब्धि है और भारत को उन पर गर्व है। राष्ट्रमंडल खेल के लिए 8 पुरुष मुक्केबाजों सहित 12 सदस्यीय भारतीय मुक्केबाजी दल का चयन किया गया है। टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहाई, विश्व चैंपियन निकहत जरीन, नीतू और जैस्मिन ने महिला टीम में जगह बनाई है। पुरुषों में शिव थापा, अमित पंघाल, मोहम्मद हुसामुद्दीन, रोहित टोकस, सुमित, आशीष कुमार, संजीत और सागर टीम में शामिल हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से ओडिशा के कटक के बारबत्ती स्टेडियम में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने पहले मैच में भारत को 7 विकेट से हराया था। दक्षिणी पश्चिमी मानसून कल महाराष्ट्र पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार 15 जून के आसपास राज्य में मानसून के पहुंचने के आसार हैं। विभाग ने कहा है कि बुधवार को कहीं कहीं बूंदाबांदी होने के बाद अधिकतम तापमान में कमी आ सकती है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने राजधानी में बीते शुक्रवार को हुई हिंसा और उपद्रव के बाद की स्थिति पर अपनी पैनी निगाह रखी है। वहीं देश दुनिया की अन्य खबरों के साथ राज्यसभा चुनाव के परिणाम को भी अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, मेन रोड में उपद्रव की जांच का सीएम ने दिया आदेश, 33 घंटे तक इंटरनेट सेवा रही ठप, 500 करोड़ का कारोबार हुआ प्रभावित। दैनिक भास्कर ने अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, राष्ट्रपति चुनाव से पूर्व राज्यसभा के नतीजों से भाजपा मजबूत, महाराष्ट्र ने चौंकाया। हिन्दुस्तान अखबार ने अपने पहले पन्ने की शीर्षक बनाते हुए लिखा है, हालात नियंत्रित, रांची हिंसा में 10,000 पर प्राथमिकी। दैनिक जागरण का शीर्षक है, उपद्रवियों पर कार्रवाई की तैयारी। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, रांची हिंसा के बाद पूरे झारखंड में अलर्ट। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, दीदी ने राष्ट्रपति चुनाव पर बुलाई विरोध बैठक। और दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स ने अपने पहले पन्ने की शीर्षक बनाई है, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में फिर हिंसा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए अनेक सुधार किए हैं और उद्यमिता को भी दिया है बढ़ावा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिंसा की जांच के लिए दिए निर्देश। पुलिस ने राजधानी के 3 थानों में 10,000 लोगों पर दर्ज की प्राथमिकी। राजधानी रांची में 36 घंटे के बाद इंटरनेट सेवा हुई बहाल। शहर में आज से खुलेंगी दुकानें। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून महाराष्ट्र पहुंचा। मौसम विभाग के अनुसार 15 जून तक राज्य में दे सकता है दस्तक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।